मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने जीवन में अक्सर ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो कितनी भी कोशिश करें, उनका कोई काम नहीं बनता है। काम बनते-बनते बिगड़ जाता है या बहुत सारी विघ्न बाधाएँ आती हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आप कभी-कभी पूरे मन से, लगन से कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने उन कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। तो आइए हम आपको आपके हर कार्यों में सफलता पाने के कुछ मंत्र बताते हैं। देखिए, दोस्तों क्या होता है हम में से हर एक सनातनी के अपने-अपने इष्ट होते हैं। आप अपने इष्ट देव का अगर हमेशा स्मरण करेंगे, तो उनसे आपको फल उतनी ही जल्दी प्राप्त होगा और मंत्र आपको अपने उस इष्ट से बहुत तेजी से या बहुत शीघ्रता से जोड़ने का एक साधन है। लोग कहते हैं कि मंत्रों में ऐसी क्या शक्ति होती है? देखिए, अगर आप ध्यान दें, तो जो कोडिंग होती है कंप्यूटर की, उसमें भी ए से जेड तक ही अल्फ़ाबेट होते हैं। उन्हीं ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट से ही कोडिंग की जाती है। लेकिन जब वो कोडिंग हो जाती है और कोडिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट निकल के आता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये मान के चलिए कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए ये मंत्र हमारे सनातन धर्म की कोडिंग है। उन कोडिंग को जैसे ही आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर तक हो जाता है और आपको अपने जीवन में सफलता मिलने लगती है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपने गणपति को यानी गणेश भगवान को प्रसन्न करना है, तो कौन-सा मंत्र बोलना चाहिए? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, मेरे समस्त कार्यों में हर विघ्न बाधा मुसीबत कठिनाइयों को दूर करिए। ये गणेश जी की वंदना है, आप उनकी वंदना करते हैं। अगर आप गणेश जी आपके इष्ट देव हैं, तो आप इस मंत्र से उनकी वंदना करिए, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का बीज मंत्र या मूल मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र का पाठ करने से आपके जीवन की समस्त कठिनाइयां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। इसलिए जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयों की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है और वो अपना जीवन सरलता से गुजार सकते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर कोई आदमी बीमार हो या किसी को शारीरिक व्याधियां हों, तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में जिस प्रकार की भी कठिनाइयां या व्याधियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। ओम हूम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव वंदनात् मृत्यो मुच्छीय मामृतात् ओम स्वः भूः भू ओम सः जूम होम ऊम। यानी कि अगर आप इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में जो व्याधियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो दूर हो जाती हैं। फिर हम आते हैं बजरंग बली को पसंद प्रसन्न करने का मंत्र के ऊपर। बजरंग बली, जैसा कि आप जानते हो, कलयुग के वो जीवित देवता हैं और बजरंग बली को अगर प्रसन्न करना हो, तो आपको यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। यानी कि आप जब बजरंग बली को इस मंत्र से प्रसन्न करेंगे, तो आपके सब बिगड़े हुए काम बनेंगे। बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हर प्रकार के विकार दूर होंगे। भगवान विष्णु के लिए मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदस्रं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। हे सर्वलोकों के नाथ,
हे भगवान विष्णु आपको प्रणाम है। अगर आप इस तरह से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। शंकर भगवान के लिए मंत्र है, शंकर पार्वती के लिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जब शंकर भगवान की प्रार्थना की थी तो इस मंत्र का जाप किया था। तो इस मंत्र का जाप अगर आप शंकर भगवान के लिए करते हैं तो आपके जीवन की हर बाधाएं भोलेनाथ हर लेते हैं। सरस्वती माँ के लिए जो मंत्र है, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे मेरी विद्या की देवी, आपको प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अगर आप इस मंत्र का उपयोग करते हैं तो आपको विद्या अर्जन में हमेशा सफलता मिलेगी। फिर आप आते हैं भगवान राम के मंत्र पर। कहा जाता है कि विष्णु सहस्रनाम को एक मंत्र में समेट दिया गया है, और ये मंत्र है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अगर आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो राम नाम के इस मंत्र का जाप करिए, आपको फल उतना ही मिलेगा जितना कि विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने से मिलता है। और अपने गुरु के लिए, है ना, कहा जाता है कि गुरु से बड़ा और कोई नहीं होता, है ना। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु ही वो होता है जो गोविंद से आपका परिचय कराता है। तो गुरु के लिए जो मंत्र है वो ये है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परमम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु तो सारा साक्षात परम ब्रह्म है, उस गुरु को हमारा प्रणाम है, उस गुरु के चरणों में हमारा प्रणाम है। तो जो लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए ये गुरु मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे जीवन में आने वाले हर क्लेशों को, हर संतापों को दूर करो। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। तो देखिए, ये मंत्र तो बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी जो ताकत है, इनकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, रात में सोते समय, सवेरे उठते समय, जब भी आपको समय मिले और आप अपने इष्ट का स्मरण करना चाहें तो इन मंत्रों के द्वारा आप अपने इष्ट का स्मरण करें। आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये बात आप मान के चलिए। क्योंकि ये मंत्र वो कोडिंग है जो आपको ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। मंत्रों का जाप करिए, मंत्रों से ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करिए, ईश्वर आपको जरूर सफलता देंगे। जय हिंद, जय भारत।